नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और क्वेश्चन नंबर अपन देखने वाले हैं यहाँ पर 54। तो क्या कुछ है इस क्वेश्चन में, यहाँ से थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है, यहाँ पर कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अपन देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है, दो पार्टनर है, एक तो है नीरज और एक है सूर्या। ठीक है। आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1. Their capital are 4 lakh and 2 lakh respectively. Neeraj is entitled to interest on capital of 12% per annum. ये किसको मिलने वाला है? सिर्फ नीरज के लिए लिखा है इन्होंने, ठीक है ना, दोनों को नहीं मिलेगा। सूर्या इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 6,000 रुपीज़ पर मंथ। 6,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी किसको? सूर्या को। हाँ, थोड़ा डिफरेंट है, अलग तरह का क्वेश्चन है। per month profit before providing for interest on capital and partner's salary for the year ended 31st March 2025 was 50,000 रुपीज़। प्रॉफिट आपके पास में कितना है भैया अवेलेबल? 50,000 रुपीज़ का। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके बताना है भैया। देखो बता देते हैं, अभी बता देते हैं। ऐसे करते हैं अपन, यहाँ पर अपन सबसे पहले बना देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में अपन लिखेंगे भैया नेट प्रॉफिट, और ये आ जाएगा आपका कितना? 50,000। अब देखो, अगर अपन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे अपन। सबसे पहले नीरज को देना है, नीरज को ही मिलेगा बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बोला है उसने। तो 4 लाख रुपए की उसकी कैपिटल है, इस पर अपन को कितना देना है? 12% देना है। तो कितना निकल के आ जाएगा? 48,000 निकल के आ जाएगा। तो 48,000 तो हो गया कि अपन को किसको देने हैं भैया? नीरज को देने हैं। दूसरा देख लो, दूसरा देनी है भैया सैलरी। कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, सैलरी देनी है सूर्या को। तो जो सूर्या को अपन सैलरी देंगे वो है आपकी 6,000 रुपीज़ पर मंथ। तो 12 महीने का होता है, ठीक है ना। तो साल का कितना निकल के आ गया भैया? 72,000 रुपीज़ आपके साल के निकल के आ गए, पूरे साल के। अब हमें ये कहाँ लिखना है? ये हमें लिखना है यहाँ पर। अब एक चीज़ ध्यान देना, हम यहाँ लिख तो देंगे, ज़रा इसको एक बार जोड़ लो तो, 48,000 और 72 को। तो भैया 48 + 72 अगर मैं करूँ तो मेरे दोस्तों 1,20,000 रुपये चाहिए ये देने के लिए। यानी हमारे पास में ये जो प्रॉफिट्स है ना, ये प्रॉफिट कम से कम 1,20,000 होता, तब हम ये और ये दे पाते। देखो यहाँ तो हमारे प्रॉफिट कितने हैं? प्रॉफिट तो हमारे 50,000 ही है सिर्फ। अब जब सिर्फ 50,000 प्रॉफिट है तो हम ये दोनों कैसे दें? बताओ कैसे दोगे? नहीं दे पाओगे ना। तो एक काम करें अपन, नीरज को दे देवे, क्योंकि हमारे पास 50,000 ही अवेलेबल है। उसमें से 48,000 इसके हो रहे हैं, तो नीरज को दे देते हैं। और इसको नहीं देते हैं अभी। अगर ऐसा करोगे भैया तो सूर्या लड़ने आ जाएगा। सूर्या कहेगा अच्छा मेरे से क्या दुश्मनी है। और अगर सूर्या को दे दिया सारा का सारा 50,000 रुपये, तो भी बच जाएगा सूर्या के पेमेंट, और उसके बाद नीरज लड़ने आ जाएगा। तो भैया ऐसे नहीं कर सकते। कोई कहेगा कि सर 50-50 दे दो। अरे यार 50-50 अगर देंगे तो 25,000 इसको मिलेंगे और 25,000 इसको मिलेंगे। इसकी रिकवरी रेट ज़्यादा है, नीरज की रिकवरी रेट ज़्यादा है, क्योंकि वो कम मांगता था और ये ज़्यादा मांगता है, तो इसकी रिकवरी रेट कम है। तो इसलिए 50-50 पॉसिबल नहीं है। तो हम कैसे देंगे? हम यहाँ पर करेंगे द अमाउंट ढंग से लिख देता हूँ। द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड
बिटवीन नीरज एंड सूर्या in the ratio of amount due to them। हम इनको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? जितनी अमाउंट ये मांगते हैं। नीरज कितनी मांगता है? 48,000। सूर्या कितनी मांगता है? 72,000। तो क्या करो, इसी का रेशो बना लो, काट दो और काटो। और कट सकता है। ये लो भैया, फाइनली कितना आया? 3:2:3। फाइनली 2:3 आया। तो हम क्या करेंगे, ये जो 50,000 रुपये है ना, 50,000 रुपये प्रॉफिट के यही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा तो दे ही नहीं सकते। तो ये इस अमाउंट को अपन किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? इनकी जो ड्यू अमाउंट है, उस ड्यू अमाउंट का जो हमने रेशो निकाला है उसमें क्या कर देंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा भैया, यहाँ लिख देते हैं अपन 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर आ जाएगा आपका नीरज, और यहाँ पर आ जाएगा आपका सूर्या, और अमाउंट कैसे आ जाएगी? 50,000 इंटू 2/5 और 50,000 इंटू 3/5। मैं निकाल के बता देता हूँ, डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, नहीं तो सीधा सीधा आ रहा है 20,000 और 30,000 होगा क्या? अब ये जो आपकी टोटल है वो टोटल 50,000 ही टोटल इधर, और 50,000 ही इधर। ये हो गई आपकी बराबर। ये हो गया आपका छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन। क्या हो जाता है, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पर क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर आपको पार्टनर्स मतलब अवेलेबल प्रॉफिट नहीं है, देखो ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की खास बात यह है कि प्रॉफिट होगा, अवेलेबल होगा प्रॉफिट हमारे पास में, तो हम आपको चीज़ें दे देंगे। वो चाहे सैलरी देनी हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो, चाहे पार्टनर्स को कमीशन देना हो, कुछ भी अमाउंट जो पार्टनर्स को देने की है वो हम तभी दे पाएंगे जब हमारे पास में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट अवेलेबल नहीं होगा। अगर हमारे पास में प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो जितना हमारे पास में अवेलेबल प्रॉफिट है हम अप टू दैट अमाउंट ही दे पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। अब देखो यहाँ पर देना तो था 1,20,000 रुपये, बनता तो कितना था, 1,20,000 रुपये, पर हमारे पास अवेलेबल कितना था, 50,000 ही था। तो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कितना करा, 50,000 ही डिस्ट्रीब्यूट करा। ठीक है, अब वो किस रेशो में करा, तो भैया वो कौन सा रेशो था, जितनी अमाउंट ड्यू है उनमें उस ड्यू अमाउंट का रेशो निकाल लिया हमने, बस, और कुछ भी नहीं करा। प्यारी सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आपको एक नए तरीके से दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।